Everyone, a very good morning to all of you, and I welcome you all to this History Division series for Prelims 2025. And today we are at the chapter of पोस्ट मौर्यस की मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरह का हमें ऑक्यूपेशन इंडियन पॉलिटिकल सीन के ऊपर देखने को मिलता है। इन केस वी कनेक्ट द बैकग्राउंड और टाइमलाइन को अगर हम रेफर करें तो द फर्स्ट लेक्चर वाज स्टोन एज, देन आईवीसी, वैदिक एज, जनपद, महाजनपद, उसके बाद हमने ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज, हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म को हमने समझा। देन वी टॉक्ड अबाउट दी टाइम पीरियड ऑफ मगध एम्पायर की मौर्यन एम्पायर तक की हमने बात की थी, और मौर्यन एम्पायर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड दी अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मौर्यंस के कंटेम्पररी था दैट वाज संगम एज। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दीस लेक्चर्स। अगर आपको कहीं पर किसी भी तरह का डाउट है यू कैन विजिट दैट लेक्चर। आज हम बात करेंगे कि मगध या फिर मौर्यस के डिक्लाइन के बाद इंडियन पॉलिटिकल सीन के ऊपर हमें किस तरह की पावर्स को देखने को मिलता है। तो इन केस हम नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज की बात करें, द एरियाज अराउंड इंडस वैली एंड ऑल, तो उसमें हमें 4 फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग विद द इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस एंड कुशानास। अगर हम डेक्कन एरिया की बात करें, महाराष्ट्र के एरिया की बात करें, सो वी हैव सतवाहनास। एंड इन केस हम उनके मौर्यस के ओरिजिनल कैपिटल की बात करें, पाटलिपुत्र, सो वी हैव शुंगास विच विल बी सक्सीडेड बाय कन्वास। एंड अगर हम ओडिशा या फिर कलिंग के एरिया की बात करें तो वी हैव किंग खारवेला, महामेघवाना डायनेस्टी के ये राजा थे। तो ये हमें 4 एरिया समझ में आते हैं दैट आफ्टर मौर्यन एम्पायर दीज पॉलिटिकल पावर्स विल कम ऑन द इंडियन सीन। तो आज के इस लेक्चर में हम सतवाहनास, शुंगास, कन्वास एंड किंग खारवेला के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस आप आर्य शर्मा को रेफर करें तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। इन केस हम सबसे पहले शुंगास की बात करें, सो यू डू अंडरस्टैंड द स्टोरी। द फाउंडर ऑफ दिस शुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग। ही वाज कमिंग फ्रॉम द ब्रह्मैनिकल आइडियाज, तो उसी वजह से हम बुद्धिज्म के साथ एक रिवेंज का आइडिया को हम समझते हैं, और उस आइडिया को हम काउंटर भी करते हैं व्हेन वी से दैट शुंगास प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म आर्किटेक्चर को लेके उन्होंने सांची स्तूपा, बहारूत स्तूपा, इस सारे स्तूपास को बनवाया। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। एंड द अदर थिंग इज दैट इसी जमाने में वी हैव द इमर्जेंस ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। हमने पहले स्टडी किया था, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को बनना शुरू हो चुका है। एंड बाय द टाइम हम इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट तक पहुंचेंगे, वी विल कवर ऑल द स्कूल्स ऑफ आर्ट आल्सो। तो अगर हम ओवरऑल शुंगास की बात करें, व्हाट इज देयर कैपिटल, पाटलिपुत्र, और लेटर ऑन कैपिटल है विदेहा, विदिशा या फिर बेसनगर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिलर लगा हुआ है जिसको कहा जाता है हेलियोडोरस गरुड़ा पिलर। हेलियोडोरस एक फॉरेन एम्बेसडर आया था जिसने विष्णु जी की याद में यहाँ पर एक गरुड़ा पिलर लगवाया। एंड इन केस आप 2023-4 के क्वेश्चंस को देखेंगे, वहां पर विदिशा बेसनगर के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच मीन शुंगास हैज बीन आस्क्ड एज वन ऑफ द पीवाईक्यूज। तो यहाँ पे हमने सब आइडियाज के बारे में समझा। वन ऑफ द क्रेडिट्स दैट इज गिवन टू शुंगास इज दैट कि उन्होंने बैक्टीरियन ग्रीक्स, यहाँ पे ये जो इंडो ग्रीक्स इन्वेड कर रहे थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एरिया, एंड व्हेन दे अप्रोच्ड अप टू द मथुरा, तो इन्होंने उनको रिपल्स किया। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम शुंगास की बात करें, यही कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज है। कल्चर को रेफर करेंगे तो इस जमाने के बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, वो है पतंजलि जी, जिन्होंने महाभाष्य, एक संस्कृत की ग्रामर लिखी। इट इज अ काइंड ऑफ कमेंट्री ऑन द अर्ली ग्रामर वर्क जो कि पन्नी जी के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी। तो इन केस आपको पेपर में इस तरह का कोई भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको टाइम पीरियड को याद करना है कि हमने इस पर्सनैलिटी को कहाँ पे पढ़ा, एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। अगर हम शुंगास के बाद इनको रिप्लेस करने वाले कन्वास की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। द ओनली वन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि उनके फाउंडर का नाम क्या है, तो नाम है देवभूति। तो ये आप ध्यान में रखेंगे शुंगास के बारे में, कन्वास के बारे में। फॉर बोथ ऑफ देम हर्षचरिता इज वन ऑफ द सोर्सेज, तो ये भी एक चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि इस जमाने में फॉरेन इन्वेडर्स आने शुरू हो चुके थे, सो बाय दिस टाइम वी फाइंड द कीवर्ड फॉर द यावनास। यावनास किनको कहा जाता है, यावनास रेफर टू द फॉरेन पीपल। एंड इनिशियली ये स्पेशली ग्रीक्स के लिए यूज होता था क्योंकि ग्रीक्स ही हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बैठे थे। नाउ इन केस आपने शुंगास और कन्वास के बारे में समझ लिया, नाउ वी हैव द किंग खारवेल ऑफ कलिंग। इनके रिलेटेड आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने, दैट ही वाज अ पैटर्न ऑफ जैनिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लगवाई गई थी, दैट इज कॉल्ड एज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जहां पर वो इन सारे आइडियाज के बारे में बात करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो कहां पर है, उदयगिरी एंड खांदगिरी केव्स के अंदर।
एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो है शिशुपालगढ़, कि यहाँ की एक साइट है विच इज अ आर्कियोलॉजिकल साइट। नाउ अगर कल को आपको पूछ लिया जाए देन दैट विल बी अ जैकपॉट फॉर अस। एंड नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट इज ऑफ सतवाहनास। आपने गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, इन सारे आइडियाज के बारे में सुना होगा, विच मीन्स दे आर पेट्रियार्कल इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन बट मैट्रीलिनियल इन नेमिंग, की उनका जो नेमिंग है वो मदर की साइड से आएगी, पर जो ओवरऑल सक्सेशन के सारे आइडियाज हैं दैट इज पेट्रियार्कल इन नेचर ओनली। फाउंडर की बात करें सुसिमुका इज द फाउंडर, कैपिटल इज प्रतिस्थान और पैथान। टाउन्स की बात करें धनारी कोटा कारद। नाउ धनारी कोटा और ध्यान कतका वाज वन ऑफ द ऑप्शंस, अगर हम पहले पीवाईक्यूज को रेफर करें तो ध्यान कतका इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट महायान बुद्धिस्ट सेंटर्स। वो कहां पे लोकेटेड है? आंध्रा के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप दैट यू नो दैट कि सतवानास वर फॉलोइंग द ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो अश्वमेध टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को करेंगे, बहुत सिंपल है। वन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो इनके टाइम पीरियड का है वो है नानीघाट इंस्क्रिप्शन, जो कि इनकी क्वीन नागनिका का है, जिसके थ्रू हमें सतवाहना की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। ऑल्सो इन केस आप मैप को जानते हैं तो इस टाइम पीरियड तक वेस्टर्न शाकास की वन ऑफ द ब्रांच वो गुजरात के एरिया में सिमट के रह जाएगी, और इनके साथ इनके आपको कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दोस कन्फ्लिक्ट्स ये मैट्रिमोनियल अलायंस को एस्टेब्लिश कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट क्यों है? बिकॉज सतवाहनास वांटेड टू स्टॉप द इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्नास, तो उसके लिए वो क्लियर गाइडलाइंस निकालेंगे आम जनता के लिए। बट खुद के लेवल के ऊपर वो खुद एक इंटर मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेंगे विद द वेस्टर्न शाखा, जो कि एक फॉरेनर है, वर्ना सिस्टम को बिलोंग नहीं करते। तो दैट इज वन थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइटल्स की बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइटल इज शाक्य यावना पल्लवा निसुधाना, की जो इन सबको हरा के आगे बढ़ेगा। एंड देन एक इंपॉर्टेंट राजा है हाला, जिन्होंने, ये 17th किंग है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है गता सप्तसाई, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सतवाहनास के द्वारा जो अमरावती का स्तूपा है वो बनवाया गया है। एंड द इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ नाग अर्जुना कोंडा की हम बात करें तो वहां पर आपके इनको कल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं। इन केस वी रेफर टू देयर पोर्ट्स, क्योंकि डेक्कन का एरिया है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं। सो इन द वेस्टर्न एरिया वी हैव द कल्याणी, एंड ऑन द ईस्ट वी हैव गंजम एंड सॉरी Prelims इन द ईस्ट वी हैव गंजम एंड गंदा केसलम। तो ये दो पोर्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। एंड इन केस हम इनके डिविजन्स की बात करें सो द नेम ऑफ द रीजन इज कॉल्ड एज राष्ट्र, मतलब कि स्टेट्स को आप समझ सकते हैं वो राष्ट्र है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड एज आहारा। और अगर हम इन रीजन्स को हेड करने की बात करें, राष्ट्र को कौन हेड करेगा? महाभोज का। इस तरह के आइडियाज आपने पढ़े होंगे। सो दैट इज समथिंग जो कि आपको ध्यान में रखना है। एंड विद दिस हमने पोस्ट मौर्यास में सतवाहनास, शुंगास, कन्वास, कलिंग के रीजन को कवर कर लिया। एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन 4 डायनेस्टीज को कवर करेंगे, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियन एंड कुशान्स, और उसी के साथ फिर आपका पोस्ट मौर्यस कवर हो जाएगा। एंड देन इन एंशिएंट हिस्ट्री वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज कौन कौन से? गुप्ताज एंड हर्षवर्धन। और उसी के साथ आपका अलोंग विद द कल्चर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा बाय टुमारो। फिर हम मिडाइवल को शुरू करेंगे एंड आई होप कि बाय 15th और 20th हम इस पूरी हिस्ट्री को खत्म कर दें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप नोट्स को रेफर करोगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे नोट्स भी हैं, सेम तरह से अरेंज किए गए हैं। जस्ट वंस गो थ्रू देम, आपको हर आइडिया समझ में आएगा दैट ऑल द आइडियाज दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड आई हैव डिस्कस्ड। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसी में से आसान से क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चा डर क्यों जाता है? बिकॉज मैनी अ टाइम्स दे डू नॉट हैव द सिंगल सोर्स नोट्स, या फिर उनको अप्रोच के बारे में नहीं समझ होती। तो आई होप दैट आपको इस पूरी सीरीज से कॉन्फिडेंस मिला होगा, आप बेहतर तैयारी कर पा रहे होंगे, एंड इसी तरह से हम और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।